गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज मैं वीडियो लेकर आए हूं एडजेक्टिव के डिफरेंट फॉर्म, मतलब एडजेक्टिव आर ऑफ 3 डिग्री। हमने पढ़ा था पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। आज हम इन्हीं तीनों के बारे में बात इस वीडियो में करेंगे। बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, 12th क्लास के बच्चे जो हैं वो बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज इन डिग्री होता है, उसमें जो एडजेक्टिव होता है हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करेंगे और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे। आज हम उनके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं जिसमें वो एडजेक्टिव वर्ड को क्लियरिफाई कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करते हैं एडजेक्टिव आर ऑफ 3 डिग्री। पहला जो है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री होता क्या है, पॉजिटिव डिग्री होता क्या है, कंपैरेटिव डिग्री होता क्या है और सुपरलेटिव क्या होता है, इनमें हम चर्चा करेंगे। तो यहां पे देखिए पहला पॉइंट है, व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन वी यूज द पॉजिटिव डिग्री। एक पर्सन की अगर सेंटेंस में बात हो रही है, एक लोगों की बात हो रही है, तो हम पॉजिटिव डिग्री यूज करते हैं। कैसे कैसे यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, सैम इज अ फास्ट रनर, मतलब मैं एक ही बच्चे की बात कर रहा हूं सैम के बारे में। सैम इज अ फास्ट रनर, बहुत तेज दौड़ता है। तो यहां एक लोग की बात होती है तो हम उसमें एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव डिग्री उसको मानेंगे। अब यहां पे आ जाती है, जैसे यहां रंजन इज टॉल, तो रंजन की बात हो रही है, रंजन जो है लंबा है, टॉल है, तो एक लोग की बात हो रही है, एक पर्सन की बात हो रही है, तो यहां पे हम पॉजिटिव डिग्री को यूज करना है। तो यहां पे सेकंड पॉइंट कहता है कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। कंपैरेटिव डिग्री होता है व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन और थिंग। जब हम कंपेयर करते हैं मेरे और दूसरों के बीच में, हम कंपेयर अपने आप को कर रहे हैं, तो वो कंपेरिजन होता है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है। जैसे कि यहां पर दिया है व्हेन वी कंपेयर टू पर्सन और थिंग वी यूज द कंपैरेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल, देखिए एग्जांपल के ही थ्रू आपको समझ में आती है बात क्या बताई जा रही है, क्या आपको सोचना है, क्या दिमाग में डालना है। तो यहां पे देखिए रोहन इज फास्टर देन सैम, सैम और रोहन के बीच में कंपेयर हो रहा है, क्या इज फास्टर देन सैम, दौड़ रहा हो तो तेज दौड़ता है सैम से रोहन। तो यहां पे कंपेयर किया जा रहा है, जब किसी चीज को या किसी पर्सन को कंपेयर किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री कहेंगे उसको। माय अंकल इज टॉलर देन रंजन, तो अंकल और रंजन के बीच में तुलना हो रही है, कंपेयर किया जा रहा है, तो वो कंपैरेटिव डिग्री होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, एक पर्सन या एक चीज के बारे में बताई जा रही है तो पॉजिटिव डिग्री होगा। अगर कंपेयर दो पर्सन में कंपेरिजन हो रहा है तो वो होगा कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरा जो है सुपरलेटिव क्या होता है, व्हेन वी कंपेयर मोर देन टू पीपल, एक से ज्यादा लोग कंपेयर कर रहे हैं, यानी स्टूडेंट्स पूरे बच्चे बैठे हैं, उसमें हम कहते हैं कि एक बच्चे का नाम लेकर कहते हैं कि बहुत अच्छा बच्चा है पूरे क्लास का, तो वो हो गया सुपरलेटिव डिग्री। तो यहां पर दिया है संजय इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, सभी लोग जो बैठे हैं उसमें जो संजय है वो बहुत तेज दौड़ता है, सबसे ज्यादा तेज दौड़ता है। तो यहां पे तीनों में हमने देखा डिफरेंसेस कि पॉजिटिव कहता है एक पर्सन के बारे में इंडिकेट किया जा रहा हो, कंपैरेटिव कहता है दो पर्सन के बीच में कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन सुपरलेटिव कहता है कि एक से ज्यादा लोगों की बात की जा रही है और उसको टॉप पे रखा गया है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या दिया हुआ है, मयंक इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल, पूरे स्टूडेंट जो क्लास में पढ़ते हैं उसमें जो मयंक है वो बेस्ट है, बेस्ट स्टूडेंट है। तो ये सुपरलेटिव की पहचान होती है। तो पहचान पहले हम सीखेंगे, समझेंगे, तभी हम आगे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अब देखिए क्या होता है ट्रांसफॉर्मेशन, जब चैप्टर हम 12th में पढ़ते हैं, बच्चे हैं 9th 10th में पढ़ते हैं, कंपटीशन वाले बच्चे जो पढ़ते हैं चेंज इन डिग्री कैसे करना होगा, तो ये चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नोट नंबर 1, फॉर एन एडजेक्टिव दैट एंड इन द कॉन्सोनेंट एंड वाई, जब कोई वर्ड सेंटेंस में मिले, एडजेक्टिव आपको दिखे और वो एडजेक्टिव वर्ड वाई से खत्म हो रहा हो,
वाई से खत्म हो रहा हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, यही यह बात कह रहा है कि फॉर एन एडजेक्टिव दैट एंड इन अ कॉन्सोनेंट एंड वाई वी रिप्लेस वाई, वाई को हमें रिप्लेस कर देना है, हटा देना है फॉर द कंपैरेटिव डिग्री एंड IEST फॉर द सुपरलेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में बताया IER लगाना है, वाई को रिप्लेस करके, वाई को हटाकर IER लगा देंगे कंपैरेटिव डिग्री में, और IEST कब लगाएंगे, जब हम उसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे। कैसे होगा ये, कैसे होगा, यहां पे देख लीजिए एग्जाम्पल दिया, हैप्पी वाई है और वाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। हमने यहां पढ़ा वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, उस वाई को हटाना है, रिप्लेस करना है, और कंपैरेटिव में जब बनाओगे IER लगा देना, और सुपरलेटिव जब बनाना तो IEST पर लगा देना। तो यही काम यहां पे हमने किया ना बच्चों, वाई है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, इस वाई को हटाना है, और हमने क्या जोड़ दिया, IER जोड़ दिया, तो हो गया हैप्पियर, कंपैरेटिव में चेंज हो गया, उसको क्या बोलेंगे, हैप्पियर, और वाई को हटाकर IEST लगा दोगे वो सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा, बोलेंगे हैप्पीएस्ट। तो यहां पे दूसरा एग्जांपल देखो, वाई है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को हटाएंगे और IER लगा देंगे तो कंपैरेटिव चेंज हो जाएगा, IEST लगा देंगे तो सुपरलेटिव में ये वर्ड चेंज हो जाएगा। तो यही यहां पॉइंट समझाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाना है, और जब कंपैरेटिव में चेंज करोगे तो IER लगा देना, सुपरलेटिव में चेंज करोगे तो IEST लगा देना। ठीक है, बात समझ में आई होगी। अब यहां पे आते हैं दूसरा पॉइंट क्या कहता है ना, दूसरा क्या कहेगा, फॉर एन एडजेक्टिव। कुछ बच्चों के दिमाग में यही होगा कि अरे सर वाई होगा, वाई के पहले कॉन्सोनेंट होगा तो ये कर लेंगे, अगर वाई के पहले दूसरी कोई चीज हो, वॉवल हो, तो क्या करेंगे, तो वही दूसरे पॉइंट में दिया है, दूसरे पॉइंट में यही दिया है, फॉर एन एडजेक्टिव दैट एंड इन अ वॉवल, वाई के पहले वॉवल हो तो क्या करेंगे, वी एड ER, उसमें हम ER लगाएंगे तो कंपैरेटिव में चेंज हो जाएगा, और EST लगाएंगे तो सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा। तो दो पॉइंट यहां पे समझ में आई होगी कि वाई अगर हो और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसमें हम वाई को हटाकर IER और IEST लगा देंगे तो कंपैरेटिव सुपरलेटिव में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब वाई के पहले वॉवल हो, वाई के पहले वॉवल आए तो वाई को हटाएंगे नहीं, उसमें हमें ER को ऐड करना है तो कंपैरेटिव बदल जाएगा, और EST को ऐड कर दोगे तो वो सुपरलेटिव डिग्री में बदल जाएगा, वो एडजेक्टिव वर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। और यही बात तुम्हें ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर में याद रखना है जब हम चेंज इन डिग्री पढ़ेंगे। तो यहां पे देखिए एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखिए यहां पे वाई है और वाई के पहले वॉवल है, अब जब वॉवल होगा तो हमने यहां पढ़ा है जब वाई के पहले वॉवल होगा तो वाई को नहीं हटाएंगे, उसमें क्या कर देंगे, ER को ऐड कर देंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए, EST को ऐड कर देंगे सुपरलेटिव में बनाने के लिए। समझ में आया माय डियर। तो यहां पे सेकंड एग्जांपल देखो, वाई के पहले यहां भी वॉवल है, तो वाई के पहले वॉवल है तो वाई को हटाएंगे नहीं, ER लगा देंगे तो ग्रेयर हो गया, और EST लगा देंगे गेस्ट हो गया। तो सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आई होप। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीसरा पॉइंट, कंपटीशन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है और बोर्ड में भी बहुत ज्यादा आता है सेंटेंस में कि हॉट है तो उसको कैसे चेंज करोगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। तो यहां पे देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा, फॉर एन एडजेक्टिव दैट हैज अ कॉन्सोनेंट, मतलब कॉन्सोनेंट, उसके बाद वॉवल, उसके बाद फिर कॉन्सोनेंट, मतलब हमने यहां पे इजी बनाने के लिए आपको यहां पे लिखा कॉन्सोनेंट फिर प्लस का साइन, फिर वॉवल, फिर प्लस का साइन, कॉन्सोनेंट फिर वर्ड। कॉन्सोनेंट जानते हैं ना, जो वॉवल होते हैं AEIOU, इनको छोड़ के जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो यहां यही चीज बता रहे हैं कि अगर कॉन्सोनेंट हो और बीच में वॉवल हो फिर कॉन्सोनेंट आए तो फिर क्या करना होगा। तो यहां पे देखेंगे वी डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट, मतलब
आखिरी वाला जो कॉन्सोनेंट होगा उसको डबल कर देना है, और डबल करने के बाद ई आर लगा देंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए, ई एस टी लगा देंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए। देखो यहां पे यहां देखिए, ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, और बीच में बेचारा वावल है, बिग लिखा है, बी भी कॉन्सोनेंट है और जी भी कॉन्सोनेंट है, और बीच में वावल है। तो यह बताया गया कॉन्सोनेंट हो, वावल हो, फिर कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट का आखिरी वाला जो है वो डबल कर देना है। मतलब बी आई जी बिग दिया है तो जी दोबारा लिख देंगे, डबल कर देंगे, बी आई डबल जी लिख दिया, उसमें हमने ई आर को ऐड कर दिया, तो हो गया बिगर। सुपरलेटिव जब बनाओगे तो हमने पढ़ा है कि अगर कोई दो वर्ड हैं, दो कॉन्सोनेंट हैं और बीच में वावल हो, तो आखिरी वाला जो अल्फाबेट है उसको रिपीट कर देंगे, उसको लिख देंगे, उसमें ई आर लगा देंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए, ई एस टी लगा देंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए। देखो यहां सैड, एस बी कॉन्सोनेंट, डी बी कॉन्सोनेंट, और ए जो है वो क्या है, वावल है। जब ऐसी कंडीशन तुमको दिखे तो हमें आखिरी वाला जो शब्द है, आखिरी वाला वर्ड है, अल्फाबेट है, उसको रिपीट कर दोगे और उसमें ई आर जब लगा दोगे तो वो कंपैरेटिव बदल जाएगा, और ई एस टी लगा दोगे वो सुपरलेटिव में बदल जाएगा। तो आई होप समझ में आई होगी बात एडजेक्टिव के 3 डिग्रीज। 3 डिग्रीज कौन कौन से, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ध्यान दीजिएगा, और इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करेंगे। ऐसे ज्ञान में शॉर्ट्स और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास।